हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। आज की ये मैराथन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज है सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लासेज होती है, तो आज समझ लीजिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए ये क्लास की इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। जहाँ भी इंडिया का जीके आएगा, आज हम पढ़ेंगे इंडिया का भूगोल, इंडिया का ज्योग्राफी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और सारे के सारे डिटेल के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी आसपास के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। इसलिए एक बार से जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बार से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। जिनको भी आता है कमेंट करिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से आनंद लीजिएगा क्लास का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोहकली आई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करना है। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल से व्याख्या करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो दोस्तों नोहकली आई झरना है जो कि मेघालय में चेरापूंजी में है। कहाँ दोस्तों? चेरापूंजी में। आपको ध्यान रखना है, यह 1115 फीट का है, मतलब कि 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 75 फीट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टेगा, टुंड्रा, चपरल या फिर सवाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में कुछ जानकारी की, तो दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। क्या दोस्तों? शीत यहाँ पर अत्यधिक होती है, मतलब कि ये ध्रुव पर स्थित है। ये जो भी आपका क्षेत्र है, कौन? टुंड्रा क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर जो कि शीत होने के कारण है, जो कि सीमित मात्रा में ही यहाँ पर वनस्पति उपलब्ध होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलूवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बागर में न्यू अलूवियम है, या फिर खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्रों में स्थित है। आपको लास्ट में यहाँ पर कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपको यहाँ पर बताना है। ए बी सी डी इनमें से कौन सा होगा? ए और 2, 2 और 3, 1 और 3, या फिर 1 2 3 तीनों। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 ऑप्शन है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलूवियम निक्षेप है। क्या दोस्तों? अलूवियम निक्षेप हैं। हिमालय से बहने वाली नदियों की बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है और खादर क्षेत्र की रचना होती है। ठीक है ना? और यह निम्न ऊंचाई पर युक्त क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजस्थान में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, 30%, 40%, 60% या फिर 70%। करेक्ट आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बिल्कुल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60% है जो कि थार का मरुस्थल
है बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60%। बिल्कुल। यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों, थार का मरुस्थल सबसे बड़ा विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह यहाँ पर मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है दोस्तों, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलन, या फिर क्रीप, या फिर प्लिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अपक्षरण होता है, ठीक है ना, उसको अपक्षरण कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, यही होता है ना, जो वाष्पीकरण, पिघलना या फिर अन्य कारणों से जो बर्फ का कम होना, वो क्या कहलाता है, अपक्षरण कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ग्लेशियर निक्षेप। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। दोस्तों पूरे डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। और पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? मोरेन, ड्रम्बलिंस, केटल, या फिर स्केरी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो छोटा सा जो पथरीले द्वीप होते हैं उनको कहा जाता है स्केरी। क्या दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर मानवीय जीवन व्यापन की संभावना कम होती है, मतलब कि जो जीवन यापन की संभावना है वो कम होती है, इसे लो सी स्केट भी कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या बोल रहा है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों क्या बोल रहा है। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पल्क जलडमरू मध्य, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर सुंदरवन। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस रेखा की बात करें तो दोस्तों एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा, ये तो आप जानते होंगे कि उत्तरी सीमा को दर्शाती है। जो सुंदरवन डेल्टा है उसकी उत्तरी सीमा को ये दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी पवने के कारण भारत में क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। उत्तर पश्चिम की बात की है दोस्तों, उत्तर पश्चिम, क्या दोस्तों, उत्तर पश्चिम की बात की है तो किस तरफ आएगा यहाँ पर? क्या दोस्तों, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए इसके बारे में यहाँ पर देखें, बात करें तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है हमारा भारत, जिसमें बात करें तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के प्रमुख 4 नमक उत्पादक राज्य हैं। और उसी में बात करें दोस्तों कि उड़ीसा में भी, यहाँ पर उड़ीसा में भी आपके गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आपको मुख्यतः 4 नमक उत्पादक राज्य हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो कि उत्पादन करते हैं नमक का, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अलमट्टी बांध, क्या दोस्तों, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर मलभद्रा नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ठीक है ना, कृष्णा नदी पर आपका अलमट्टी बांध है जो कि स्थित है। अलमट्टी बांध परियोजना की बात करें तो दोस्तों उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अलमट्टी परियोजना है, ध्यान रखिएगा, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह 2005 में बनकर लागू हुई थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भार चुक्की प्रताप भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताते हैं। भार चुक्की प्रपात बंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवना समुद्रम प्रपात की ही हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है, बताइएगा दोस्तों। बोगाईगांव रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या फिर नुमालीगढ़ रिफाइनरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीना रिफाइनरी यहाँ पर हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों बीना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी या फिर भीमा नदी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके दोस्तों। चलिए देवी नदी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवी नदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है और यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको ये ध्यान भी रखना है, देवी नदी। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का प्रमुख भोजन है। पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसमें विटामिन सी, ए, सी और ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, साइंस में भी पूछा जा सकता है। इनमें जो मक्का होता है आपका, विटामिन ए, सी और ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है ना, और मक्का आप खाया भी करो दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड? करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य आपकी जो संकोश नदी है स्थित है, सीमा बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश। तो बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। कहाँ दोस्तों? उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आपके सामने। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड? करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पांजाल पर्वत श्रेणी। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, पीर पांजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है और यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत जो पाक अधिकृत क्षेत्र है उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर और 4100 मीटर के बीच में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत ही शानदार दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों। आज तो मैराथन क्लास होने वाली है और सभी शेयर करेंगे तो मज़ा आएगा यहाँ पर। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बात करें इसके बारे में तो दोस्तों, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या दोस्तों? अधिकतर मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो कि पाए जाते हैं। उन्हें मानसून वन भी कहते हैं। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेस बेनन, डक्कन चेस्टेल, राइनहोल्ड मेस्नेर या फिर जिन ट्रोइले? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, जो बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइनहोल्ड मेस्नेर
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के राइनहोल्ड मेसनेर ने 1900 कितने में 1978 में पीटर हावेलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और वे समुद्र तल से 800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें अक्षांश की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। बात करें दोस्तों काचिन पहाड़ियों की, तो म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है और यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है। यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा यहाँ पर गलत कौन सा है। खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फाकपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है? करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह आपका क्या है दोस्तों, गलत है। यहाँ पर बात करें तो दोस्तों मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मिजो पहाड़ियों मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित है। यह क्या दोस्तों समुद्र तल से 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बात करें तो दोस्तों भारत में ही, तो यहाँ पर गंगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 25 मतलब कि 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा। म्यांमार से कौन सी यहाँ पर सीमा नहीं लगाता, कौन सा राज्य? अरुणाचल लगाता है, मणिपुर भी लगाता है और नागालैंड भी लगाता है। तो असम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार से इसकी सीमा नहीं लगती है। बात करें दोस्तों भारत में म्यांमार के 1643 किलोमीटर है, मतलब कि यहाँ पर म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिज़ोरम के साथ जो लगती है दूरी, वो यहाँ पर इतनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है?
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं। मालवा पठार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 81,767 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपको यहाँ पर गलत कथन को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। या फिर दूसरा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है, स्टार आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। तो गलत कथन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है यहाँ पर लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी जानकारी है। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ना कि आपकी गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील उड़ीसा में स्थित है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या लिखा गया था, गुजरात। तो ये बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। जलोढ़ मृदा के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि आपको गलत को छांटना है। जलोढ़ मृदा की बात करें, जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है। या फिर इनमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और यह नाम को ज़्यादा समय तक रख सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट मतलब कि ऑप्शन नंबर डी है जो कि गलत है। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों इसके बारे में डिटेल से। अलुवियल मृदा की बात करें तो दोस्तों नदियों द्वारा है जो कि कल ढलानों वाले मैदानों में निक्षेपित की जाती है और भारत में गंगा के विशाल मैदानों में यह इस प्रकार की मृदा है जो कि बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल वाला कुट्टानाद, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो दोस्तों केरल का कुट्टानाद क्षेत्र है जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर ऊंचाई 2.2 मीटर नीचे है, समुद्र तल से भी नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आपके सामने। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, ये तो आप सभी का सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं कुछ। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो टोटल भारत की स्थलीय सीमा है, दो प्रकार की सीमाएं होती है, एक होती है स्थलीय सीमा और एक होती है तटीय सीमा। 15,106 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। और यहाँ पर बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान,
बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान से लगती है, आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा और इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत से बड़ा कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया भारत से छोटा, आपको ध्यान रखना है। भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल में आधार पर जो कि विश्व का 7वां स्थान, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा देश है, आपको ध्यान रखना है। 7वां नंबर है जो कि भारत का आता है विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भूटान के साथ भारत में किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों? भूटान के साथ भारत किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करें तो दोस्तों, भारत और भूटान की सीमा है जो कि 699 किलोमीटर है। मतलब कि जो भूटान भारत के साथ जो सीमा लगाता है वो 699 किलोमीटर है। असम की सीमा की बात करें तो दोस्तों 67 किलोमीटर लगती है और अरुणाचल प्रदेश में 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन किए। आपके कितने यहाँ पर सही हुए और आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ नहीं होता है लिंक से तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर RPN वन स्टडी पॉइंट। इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट मिले, जो भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा है आपको सब्सक्राइब का, उसको काला कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और हर एक क्लास लेने के लिए दोस्तों, यदि आप वन रक्षक, वनपाल, PTT, BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद।